ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट नंबर 1 का। मैं नोट्स कल पूरा भेज दिया था, ठीक है। तो अपन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। सभी लोग अपना माइक को म्यूट करके रखेंगे ना, जब बोलना होगा तभी बोलेंगे ना, ठीक है। कल हम लोग क्या क्या देख लिए थे? हेलो, हाँ ठीक है। तो हम लोग कल टोपोलॉजीज़ वगैरह देखे थे, ठीक है। टोपोलॉजीज़ हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क में, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। कौन कौन से नेटवर्क होते हैं? लैन होता है, मैन होता है और वैन होता है, ठीक है। लैन, वैन और मैन, ठीक है। 3 टाइप के हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क जो होगा वो हम लोग साइज़ के हिसाब से डिवाइड कर दिए यहाँ पे, ठीक है। कैसे कैसे उसका साइज़ होगा वो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लिए, ठीक है। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखते हैं तीनों क्या चीज़ है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जानते हो आप लोग, ठीक है। नहीं भी जानते हो तो आज पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, द नेटवर्क अलाउज कंप्यूटर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद डिफरेंट कंप्यूटर्स वाया एनी मीडियम, ठीक है। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि कोई नेटवर्क फॉर्म करने के लिए हम लोग को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है किसी भी कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइसेस को, ठीक है। उसमें हम लोग कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं, वायर्ड और वायर दोनों हम लोग, वायरलेस और वायर्ड दोनों मीडियम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लैन, वैन and WAN are 3 major types of network designed to operate over the area they cover. There are some similarities and dissimilarities between them. One of the major differences is the geological area they cover, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ LAN covers the smallest area, MAN covers the larger area than LAN and WAN comprises the largest of all, ठीक है। साइज़ के हिसाब से जो जोग्राफिकल एरिया होता है, जोग्राफिकल एरिया मतलब जो फिज़िकल एरिया हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ को वो कवर करता है, ठीक है। कुछ और भी नेटवर्क्स होते हैं, जैसे पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। SAN होता है, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। EPN होता है, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 जो मेजर हमारा नेटवर्क है उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो सबसे छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है। किसका माइक ऑन है यार? बंद करो उसको शगुफ्ता। ठीक है, अननेसेसरी माइक को ऑन मत रखा करो, ठीक है। बहुत डिस्टर्बेंस आता है और वैसे ही रिकॉर्ड होगा फिर, है ना। ठीक है, आते हैं हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन और लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स डिवाइसेस इन सच ए वे दैट पर्सनल कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन कैन शेयर डेटा, टूल्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा, अगर कोई हम लोग को 10-5 सिस्टम हम लोग को कनेक्ट करना है, 10, 15, 25, 30 इस टाइप से हम लोग को सिस्टम कनेक्ट करना है, ठीक है। और वो एक छोटा एरिया कवर कर रहा है, छोटा एरिया कवर कर रहा है मीन्स मतलब मान के चलो हम लोग 10-15 स्क्वायर फीट की ज़मीन पे हम लोग एक रूम बनाए, रूम के अंदर हम लोग 10-15 कंप्यूटर रख दिए, उसको आपस में कनेक्ट कर लिए, ठीक है। या फिर हम लोग जैसे कंप्यूटर लैब देखते हैं कॉलेज में, ठीक है। तो वो लैब भी क्या है, एक अपने आप में एक छोटा सा लैन होगा,
ठीक है। तो हम लोग ऐसा एक कोई भी लैब देखते हैं, उसमें कम से कम 50 सिस्टम कनेक्ट है। ठीक है, तो वैसे एक छोटे नेटवर्क हम लोग लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो लोकली वहीं से हैंडल हो रहा है, वहीं पे एक सर्वर लगा हुआ है, वहीं पे स्विच लगा हुआ है, और वहीं से सारा चीज़ हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे नेटवर्क्स में हम लोग अपने डेटा शेयर कर सकते हैं, टूल शेयर कर सकते हैं, प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं, जितने भी रिसोर्सेज लगे हुए, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वो कंप्यूटर्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? स्विच के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर बाय स्विच और स्टैक ऑफ स्विचेस। ठीक है, अगर ज़्यादा कंप्यूटर, 100-150 कंप्यूटर, तो हम लोग स्टैक बनाते हैं उसका, स्विच का। ठीक है, यूजिंग ए प्राइवेट एड्रेसिंग स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिवाइसेस कनेक्ट होगी, वो स्विच, हम लोग एक डिवाइस हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उससे कनेक्ट होती है। अगर हम लोग के पास ज़्यादा सिस्टम है और पोर्ट्स उसमें नहीं है, तो हम लोग स्टैक बना लेते हैं उसका। स्टैक मीन्स क्या होगा कि हम लोग सीरियली उसको कनेक्ट करते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक, इस टाइप से हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको। ठीक है, और लास्ट में हम लोग मेन स्विच से उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टैक ऑफ स्विचेस से हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को कुछ एक एड्रेसिंग स्कीम मिलती है। ठीक है, एड्रेसिंग स्कीम मतलब क्या होगा? वो एक TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। TCP/IP प्रोटोकॉल मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल मतलब क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वो TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू वो एड्रेसिंग स्कीम पे काम करेगा। मतलब जो भी डेटा अगर शेयर हो रहा है, अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, तो TCP/IP प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जो भी डेटा हम लोग सेंड किए, अगर मान के चलो एक कंप्यूटर से डेटा सेंड हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। देन उसके बाद क्या होगा? डेटा जाएगा, जैसे कि मान के चलो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर 1 है, COM1 हम लोग ले लिए। ठीक है, ये कम्युनिकेट कर रहा है COM33 से। ठीक है, एक लैन है, लैन में कंप्यूटर 1 जो है 33, COM33 मतलब कंप्यूटर 33 जो है, उससे वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, डेटा शेयर करना चाहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जब स्विच लगाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग एक एड्रेसिंग स्कीम देंगे। ठीक है, ताकि दोनों आपस में सिक्योरली कनेक्ट कर पाए। COM1 क्या करेगा? सबसे पहले उसको इस कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, तब वो दोनों डेटा शेयर करेंगे। और जैसे ही COM1 जो है वो COM33 में डेटा शेयर कर लेगा। ठीक है, अगर COM33 जो है वो डेटा रिसीव कर लिया है, तो वो एक्नॉलेज करेगा उसको, COM1 को। एक्नॉलेज करना मतलब हाँ, आपने जो डेटा सेंड किया था वो सारा मुझे मिल गया है, उसका वैसा एक रिसिप्ट देगा उसको। क्लियर? तो TCP/IP प्रोटोकॉल ओवरऑल इस प्रकार से काम करता है, और वहाँ पे पूरी एड्रेसिंग स्कीम होती है कि कौन से IP एड्रेस पे गया। ठीक है, रिसीव करने वाले का IP एड्रेस क्या था, ठीक है, डेटा कितने मेमोरी कंज्यूम किया है, सारा चीज़ वहाँ पे उसके पास एड्रेसिंग स्कीम के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो कोई भी एक छोटे नेटवर्क होता है, और यहाँ पे जो डेटा रेट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र करने का रेट जो होता है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि लोकल में सेंड करना है, कहीं बाहर जाना नहीं है, कोई दूसरा नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग यहीं के यहीं सिंगल स्विच यूज़ करके और
जो भी हमारे आसपास के कंप्यूटर वहीं पे है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, डिस्टर्बेंस बहुत कम है, ठीक है, तो उसका डेटा रेट्स जो होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो केबल्स वगैरह भी कनेक्ट करते हैं, आजकल तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। अगर हम लोग लैन केबल भी यूज़ करते हैं तो भी हम लोग बहुत अच्छा खासा स्पीड यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब मान के चलो 500 Mbps 1 Gbps तक हम लोग लैन पे स्पीड ले सकते हैं, ठीक है। अगर और ज़्यादा लेना है तो बेटर है ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो लैन जो होता है, ठीक है, वो हम लोग छोटे नेटवर्क हम लोग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ अर्ली लैंस हैड डेटा रेट्स इन द 4 to 16 Mbps रेंज, ठीक है, 4 to 16 Mbps रेंज। पहले के ज़माने के लैंस जो होते थे, जो लैन कार्ड वगैरह जो कंप्यूटर पे लगे होते हैं या फिर लैपटॉप पे लगे होते हैं लैन कार्ड, ठीक है, जो नेटवर्क कार्ड बोलते हैं जिसको NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो वो लैन कार्ड जो होता है वो मतलब उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसका स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो पहले के ज़माने के बहुत कम स्पीड भी होते थे और वो बनता भी वैसे ही था। लेकिन आज के ज़माने का जो NIC होता है, ठीक है, वो आजकल जो आने लग गए हैं, अगर एकदम न्यू लेटेस्ट अगर मदरबोर्ड अगर लेंगे आज के ज़माने में, अच्छा महंगा वाला मदरबोर्ड लेंगे, तो उसमें डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर लगाने का के लिए ऑप्टिकल पोर्ट हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। लैन पोर्ट तो मिलेगा ही, ऑप्टिकल पोर्ट भी हम लोग को मिल जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो वैसे भी आजकल NIC आने लग गए हैं, तो वो जो होता है वो Gbps पे काम करता है डायरेक्ट, जो ऑप्टिकल पोर्ट होगा या फिर आज के लैन होंगे तो वो Gbps में काम करता है, मतलब 1 Gbps 2 Gbps 5 Gbps 10 Gbps, ठीक है, GB पर सेकंड में काम करने लग गया है, ठीक है। तो ये सारे जो आजकल लैंस हो गए हैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, ताकि देखो आजकल सबको चाहिए कि नेटवर्क फास्ट चले, ठीक है। हम लोग कब तक KB में काम चलाते रहेंगे, ठीक है। अब MB में काम होगा, अब GB में काम होने लग गया, फिर आने वाले 10 साल में 1 TB का स्पीड मिलने लग जाएगा हम लोग को, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा वो, ठीक है। तो जितना डेटा रेट फास्ट होगा उतना ज़्यादा हमारा नेटवर्क फ्लेक्सिबल होगा, उतना ही ज़्यादा रिलायबल होगा, ठीक है। और हम लोग को यूज़ करने में मज़ा आएगा, डेटा शेयरिंग बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, वायरलेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वायरलेस क्या है, जितना दूर जाते जाओ उसका रेंज कम होते जाता है। तो वायरलेस यूज़ करना मतलब हम लोग एक ही अगर रूम में बैठ के 10-15 सिस्टम चला रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग दूर चले गए उसको लेके तो उसका सिग्नल वीक हो जाता है, और उसको हम लोग बहुत रेयर केस में ही उसको हम लोग रिपीटर से हम लोग रीट्रांसमिट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको भी जो स्पीड चाहिए, जो सिग्नल चाहिए वो प्रॉपर चाहिए रहता है। क्लियर। अब इसका एग्जांपल क्या क्या है, जैसे हम लोग लैब देखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर लैब्स होते हैं, इंटरनेट कैफ़े हम लोग देखते हैं, या फिर जो छोटी छोटी कंपनीज़ होती है वो हो गया, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और आजकल जो सिस्टम पे PUBG खेलते थे या काउंटर स्ट्राइक पहले खेलते थे, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है देखो, ठीक है, बंच ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग काउंटर स्ट्राइक इन द रूम। खेले हो कभी कोई काउंटर स्ट्राइक? खेले हो सही में? यस सर। मेरे को तो नहीं लगता होगा कभी खेले होंगे। मेरे पास काउंटर है सर। खेले काउंटर ना सर, खेले सर, ऐसा बात नहीं है सर। है यहाँ पे सर 4-5 मंडली है अपनी, पूरी खेलते हैं सर। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। देखो काउंटर स्ट्राइक एक ऐसा गेम है, मतलब वो जब PUBG नहीं आया था मार्केट में तब काउंटर स्ट्राइक और एक कॉल ऑफ ड्यूटी, दो जो ऐसे गेम थे जो लैन पे भी काम करते थे। मतलब यहाँ पे तो हम लोग अभी वाईफाई के थ्रू या फिर मोबाइल नेटवर्क के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं, वो ऐसे गेम थे जो नेटवर्क से कनेक्ट होते थे। मतलब वाईफाई अगर सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से हम लोग को डायरेक्ट मिल जाता था, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते थे, और इतना फास्ट चलता है वो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होता, ठीक है। नेट भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वाईफाई ऑन कर लो, सब एक साथ कनेक्ट होंगे और सब एक साथ खेलते थे, ठीक है। जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग हॉस्टल में जाके काउंटर स्ट्राइक मतलब पर्टिकुलरली खेलने के लिए मैं संडे को जाता था,
पूरे हॉस्टल वाले फ्रेंड्स से हम लोग रूम पे वाईफाई लगा के रखे तो 15-20 लोग एक साथ खेलते थे उसमें। ठीक है, तो वो एक लैन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि उसमें हम लोग इंटरनेट कनेक्ट नहीं करते थे, आपस में ही खेलते थे हम लोग। ठीक है, तो लैन जो होता है वो छोटे एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें 10, 50, 500 मैक्सिमम होते थे, या फिर कोई एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। ठीक है, आप आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि लैन से 10 गुना बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है वो एरिया स्पेसिफिक होता है। एरिया स्पेसिफिक मतलब मान के चलो कोई एक सोसाइटी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चल जाओ ग्रीन वैली, चौहान टाउन। ठीक है, वहाँ पे जो है वो एक ही प्रोवाइडर वहाँ पे कनेक्शन देता है ब्रॉडबैंड का। ठीक है, जैसे इंस्टॉलिंग्स करके यहाँ पे है। ठीक है, या फिर एयरटेल है मान के चलो। ठीक है, एयरटेल ने वहाँ पे 500 कनेक्शन दिए। ठीक है, या फिर वहाँ पे 1000 कनेक्शन उसने लगाए, तो 1000 कनेक्शन जो होगा वो एक बन जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैसे ही अगर मान के चलो 10 बिल्डिंग वैसे ही जोड़ दिए। ठीक है, या फिर पूरे सिटी हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हज़ारों लाखों में बात हो रही है, मतलब हज़ारों या लाखों कंप्यूटर डिवाइसेस ये सारे कनेक्ट होंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया। जैसे पूरे एक छत्तीसगढ़ को मान लो कि हम लोग एक नेटवर्क में जोड़ दिए। ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, तो जनरली इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो एक स्टेट के स्पेसिफिक होता है। जैसे हम लोग एयरटेल का चलाते हैं, जियो चलाते हैं। ठीक है, तो रिचार्ज कैसे होता है उसमें, स्टेट वाइज होता है। ठीक है, हर स्टेट के अलग अलग टाइप के रिचार्जेस होते हैं। ठीक है, तो उसको डिवाइड किया गया, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे काम करते हैं। मतलब अपना नेटवर्क जो हम लोग बना के रखे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, समझ में आया। तो उसके लिए वहाँ पे जो उनकी स्पीड होती है, बहुत हाई स्पीड होती है उनके पास। ठीक है, उन लोग क्या करते हैं, फिर अपना स्पीड को डिवाइड करते हैं जितने भी उनके पास यूज़र्स होंगे उसको। ठीक है, जो बैंडविड्थ होगा उन लोगों के पास, तो उसको वो अपने अपने यूज़र्स के पास इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इतना बड़ा नेटवर्क है तो कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। ठीक है, कोई ना कोई डेटा कंजेशन होगा उसमें। ठीक है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको नहीं कर सकता, मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं द फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ ए मैन इज़ लेस। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस जो होता है, मतलब फॉल्ट को, जैसे फॉल्ट है हमारे पास कि स्पीड कम मिल रही है। अब स्पीड कम मिल रही है तो उसका कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ से बैंडविड्थ अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, बैंडविड्थ अगर बढ़ा देंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उन लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि वो उनके लिए एक फॉल्ट है। ठीक है, तो फॉल्ट टॉलरेंस जो होता है यहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, कंजेशन जो होगा वो भी ज़्यादा होगा कि बहुत सारे लोग डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई डाउनलोडिंग कर रहा है, कोई अपलोडिंग कर रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई ऑनलाइन कुछ भी वीडियोस देख रहा है या कुछ और एक्सेस कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती, तो इससे कंजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है नेटवर्क में। जैसे हम लोग रात के 9 बजे के बाद अगर नेट चलाने की कोशिश करेंगे तो चलता ही नहीं है। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है हमको। ठीक है, तो वैसा अगर हम लोग करना चाहेंगे तो हम लोग को कंजेशन बहुत मिलता है इस नेटवर्क में। ठीक है, और इसका जो कॉस्ट होता है वो भी कॉस्ट भी बहुत हाई होता है, क्योंकि इस टाइप का नेटवर्क बनाना, जैसे बहुत सारे पहले भी आए थे, जैसे कि एयरसेल आया था। एयरसेल जो था वो कुछ कुछ स्टेट पे ही थे। ठीक है, जैसे चेन्नई में था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, कर्नाटक में था, महाराष्ट्र में था, छत्तीसगढ़ में था, मतलब 4-5 ही स्टेट में था। वैसे एक और ऑपरेटर यूनियन और, ठीक है, यूनियन और करके था, वो भी महाराष्ट्र में चलता था और यहाँ भी छत्तीसगढ़ में चालू हुआ था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया वो।
ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, तो वो अपना जो नेटवर्क बनाते हैं वो सर लूप का मेट्रोपॉलिटन भी एरिया सर नेटवर्क। बीच में हम्म, क्या बोल लूप रहे का हो? भी एक आया था ना सर। हाँ, वो मुंबई में चलता है, वो मुंबई के अलावा कहीं नहीं चलता है लूप मोबाइल। हाँ लूप मोबाइल जो है वो बहुत मतलब फ्री सर्विस बहुत टाइम से दे रहा है वो, और बहुत बहुत ज़बरदस्त हाँ सर। नेटवर्क है उसका। वो सिर्फ मुंबई में सर्विस देता है और कहीं नहीं देता वो। ठीक है, मुंबई में क्या जाओगे तो हाँ बहुत सारे और भी नेटवर्क मिलेंगे, यूनिनॉर वगैरह बहुत सारे नेटवर्क मिलेंगे वहाँ पे, छोटे 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 लोग हाँ जो सर, बनाते उधर हैं। है बहुत। ठीक है, तो ठीक है, तो ये सारे जो नेटवर्क होते हैं वो बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, वो काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं इन लोग के पास, है ना। तो यहाँ पे जो नेटवर्क मीडियम यूज़ होता है, ठीक है, जो नेटवर्क मीडियम होगा तो वो जनरली या तो वायर केबल से यूज़ होता है या वायरलेस से भी यूज़ होता है। ठीक है, दोनों से यूज़ किया जाता है। तो वायर्ड अगर मीडियम है तो वायर हर जगह हर एरिया पे वायर पहुँचे, जैसे ब्रॉडबैंड का होता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो वो वायर्ड होता है, क्योंकि फास्ट चाहिए रहता है तो वायर्ड से अच्छा ऑप्शन हमारे पास और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर वायरलेस चाहिए तो हम लोग एक डिवाइस छत पे लगाते हैं, और डिवाइस हम लोग छत पे लगाते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग अपने रूटर से कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो वायरलेस कनेक्शन भी होता है ब्रॉडबैंड पे, लेकिन उतना सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी मौसम का असर कुछ होता है, या हवा की रुख बदल गई तो नेटवर्क उधर चल दिया। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट उसका बराबर नहीं आ पाता है। लाइन ऑफ साइट अगर बराबर नहीं है तो हम लोग को स्पीड नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बेस्ट है कि यहाँ पे वायर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे केबल टीवी होता है, केबल टीवी भी क्या है, वो भी एक नेटवर्क है। ठीक है, केबल टीवी नेटवर्क है, और वो भी उसके में भी बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो जैसे एशियन है, एशियन भिलाई में यहाँ पे क्या दे रहा है, कनेक्शन दे रहा है। ठीक है, वो भी वायर्ड कनेक्शन दे रहा है। तो एशियन जो है उसके पास कम से कम मान के चलो यहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 लाख कस्टमर होंगे। ठीक है, तो वो सारे को वो मैनेज करता है केबल टीवी। ठीक है, इतनी सारी सर्विस वो दे रहा है। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे अलग अलग सिटी में अलग अलग केबल प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो नेटवर्क होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड आता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक इतना बड़ा नेटवर्क जो पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को जोड़ता है। मतलब एक कंट्री है, मान के चलो पूरा इंडिया। इंडिया क्या है, इंडिया एक पूरा नेटवर्क मान के चलो, पूरा नेटवर्क, जितने भी यहाँ कंप्यूटर, मोबाइल, ठीक है, लैपटॉप, टैबलेट, जितने भी डिवाइसेस होंगे सब एक साथ कनेक्ट है। ठीक है, अगर इंडिया को हम लोग को जोड़ना है यूनाइटेड स्टेट से, अमेरिका से हम लोग को जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, मैंने सबसे पहले क्लास में दिखाया था केबल मैप। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू उसको, सर वो सबमरीन वाला सर। हाँ, सबमरीन केबल्स जो मैंने दिखाया था केबल मैप में। ठीक हाँ है, सर, उसके थ्रू उसको कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। ऑप्टिकल ठीक है, फाइबर्स का। हाँ, तो वैसे ही वो नेटवर्क जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। ठीक है, वैसे ही वो इंटरनेट चलता है। ठीक है, जो इसका जोग्राफिकल एरिया जो होता है वो अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरा होता है। ठीक है,
आया समझ में? तो इसके अंदर बहुत सारे जी नेटवर्क जुड़े होते सर। हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, छोटे कंपनीज होते हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होता है, ठीक है, सब के सब जुड़े होते हैं, ठीक है। तो कोई इसका लिमिट नहीं होता है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं होता इसका, कहीं से भी कोई भी कनेक्ट हो सकता है और सब के सब वैन पे कनेक्ट होते हैं। जो इंटरनेट पे कनेक्ट हुआ मतलब वो वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, कोई भी पब्लिक इसको यूज़ कर सकती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैन, स्विच्ड वैन और पॉइंट टू पॉइंट वैन, ठीक है। WAN is difficult to design and maintain, similar to a MAN. Fault tolerance of a WAN is less and there is more congestion in the network, ठीक है। तो इसके अंदर इतना सारा कंप्यूटर्स, इतनी सारी डिवाइसेस जुड़ी होने के कारण क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा कंजेशन वाला नेटवर्क होता है, ठीक है। कंजेशन मीन्स बहुत सारे डेटा, मतलब करोड़ों TB डेटा एक सेकंड में यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ टीबी मन समझते हो, टेराबाइट, मिलियंस ऑफ टेराबाइट डेटा यस एक सर। बार एक सेकंड में सेंड होते हैं यहाँ पे। मतलब अगर सबकी स्पीड को हम लोग मिला ले, सबकी नेटवर्क की स्पीड हम लोग मिला ले, तो एक सेकंड में मिलियंस ऑफ TB डेटा सेंड होता है, ठीक है। आया समझ में? तो बहुत सारे वहाँ पे हम लोग को नेटवर्क के अंदर चीज़ें मिल जाती है, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैन। क्लियर? जी सर। ठीक है। तो जो भी एरिया स्पेसिफिक है, छोटा एरिया है तो वहाँ लैन यूज़ होगा, थोड़ा बड़ा एरिया है तो वहाँ मैन यूज़ होगा, और सबसे बड़ा होगा वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्लियर? समझ में आया तीनों? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ अदर हम लोग को मिल जाते हैं, जैसे पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब मान के चलो दो सिर्फ कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट करके रखे, ठीक है, सिर्फ दो कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट किए, आपस में शेयरिंग किए और ख़त्म। जैसे प्रिंटर और एक कंप्यूटर के बीच में होता है। प्रिंटर आजकल वायरलेस जुड़ने लग गए हैं, ठीक है, लैन के थ्रू प्रिंटर जुड़ता है या केबल के थ्रू जुड़ता है, USB केबल के थ्रू, वो भी एक तरह का नेटवर्क होता है, क्योंकि वहाँ पे भी डेटा किस में सेंड हो रहा है, वो प्रिंटर में सेंड हो रहा है, प्रिंटर से भी डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो वो एक छोटा सेंडर होगा। या फिर ब्लूटूथ के थ्रू हम लोग दो डिवाइस को कनेक्ट करके रखे हैं, अपने हेडफोन्स को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हैंड्स फ्री को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, या फिर दो मोबाइल को ब्लूटूथ से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर जैसे हम लोग जेंडर यूज़ करते थे, शेयर यूज़ करते थे, ठीक है। तो इस टाइप का भी वो डेटा शेयरिंग वाले हम लोग पर्सनल नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे नेटवर्क जो होते हैं वो कौन से होते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं, ठीक है, जिसमें टेम्पररी हम लोग थोड़ी देर के लिए नेटवर्क बनाए, शेयरिंग वगैरह कर ली, उसको नेटवर्क बंद कर लिए, वैसा, ठीक है। सेकंड क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होगा कि बहुत सारे डेटा स्टोरेज होते हैं। जैसे मान के चलो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जैसे BSP है, BSP के पास बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट्स में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस अलग होगा, अकाउंट्स अलग होगा, ठीक है, IT डिपार्टमेंट अलग होगा। ऐसा अलग अलग जगह से डेटा आता है। वो कोई छोटा तो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डेटा मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है। तो सब जगह सब डेटा स्टोर भी कहीं ना कहीं होते होंगे। तो वहाँ पे जो एक डेटा स्टोरेज बनाया गया है, तो डेटा स्टोरेज जो है वो ऐसा तो नहीं सिंगल हार्ड डिस्क होगा, बहुत सारे हार्ड डिस्क लगे होते हैं, ठीक है। तो वो डेटा स्टोरेज में कम से कम मिनिमम 5 हार्ड डिस्क लगे रहते हैं, कम से कम 5 हार्ड डिस्क लगे होते हैं। वैसे ही उसी डेटा स्टोरेज को भी नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू मल्टीपल सोर्स से डेटा कनेक्ट हो पाए और वहाँ से डेटा स्टोर हो सके, ठीक है। तो स्टोरेज जो होगा उसका भी एक नेटवर्क बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। देन उसके बाद आता है एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है इंट्रानेट, इसको बोलते हैं इंट्रानेट,
ठीक है। इंटरनेट जैसे ही वैसे ही एक इंटरनेट होता है जिसमें हम लोग कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी रहती है ना, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, जैसे कि कॉग्निजेंट हो गया, HCL हो गया, IBM हो गया, इस टाइप का बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। तो वो कंपनीज क्या करती है, कंपनीज क्या करती है कि अपना प्राइवेट नेटवर्क बना के रखते हैं, ठीक है, अपना पर्सनल नेटवर्क बना के रखते हैं और उसी में वो डेटा शेयरिंग करते हैं, ठीक है, उसी में ही डेटा शेयर करते हैं और वो डेटा जो होता है बाहर नहीं जाता, ठीक है, वो डेटा बाहर नहीं जाता है। क्लियर। तो वैसा एक नेटवर्क अगर बना रहे हैं वहाँ पे, कोई भी एक कंपनी है मान के चलो, जैसे बड़ी बड़ी MNC होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहाँ हज़ारों कंप्यूटर्स होते हैं, हज़ारों लाखों लोग वहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो उन लोग का एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। फिर होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN, ठीक है। ये तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे क्या होता है VPN। ठीक है, तो VPN एक ऐसा नेटवर्क होता है जो हम लोग अपने सर खुद के पबजी वाले ज्यादा अच्छा समझेंगे सर। हाँ, PUBG तो चल नहीं रहा, बैन कर दिए हैं उसको, क्या किए हैं, कोई दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, कोई दूसरे कंट्री के, ठीक है, मतलब वो अलग अलग सर्वर को पकड़ता है, जिसका बेस्ट सर्वर चल रहा है उसको कनेक्ट कर देगा वो, ठीक है। तो हम लोग का इंडिया सर्वर तो बंद हो गया है, ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, यूरोप के सर्वर से खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से खेलेंगे, ठीक है, अलग अलग सर्वर से खेलेंगे, है ना। तो वैसे ही बहुत सारी साइट्स हो, जैसे मूवीज़ वगैरह की भी साइट्स होती है, बहुत सारी ब्लॉक होती है, तो हम लोग दूसरे कंट्री के सर्वर से खोल लो उसको, है ना। तो इस टाइप से वर्चुअल एरिया नेटवर्क काम करता है। वर्चुअल एरिया नेटवर्क मतलब एक अलग नेटवर्क बना देता है और उससे हम लोग को जोड़ देता है, ठीक है। जैसे कंट्री स्पेसिफिक जो होता है उन लोग अपना अपना बना के रखते हैं, जितने भी ऐप होते हैं, VPN ऐप जो होते हैं, उन लोग अपना अपना सर्वर बना के रखते हैं, ठीक है। तो उस सर्वर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं सारी चीज़ें, आया समझ में। तो ये सारे नेटवर्क्स टाइप होते हैं यहाँ पे। हम लोग 3 तो मेन टाइप्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और अदर्स जो होते हैं वो 4 नेटवर्क होते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। इतने टाइप के यहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं।